ध्यान की परिभाषा ऐसी है कि जब विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हो रहे हैं उनमें से सबको त्याग कर एक को ही आने देना, एक पर ही दृष्टि रखना, एक तक ही सीमित रखना, एक वस्तु, एक ध्वनि, एक स्पर्श, जिसे ध्यान की वस्तु कहते हैं हम। पारंपरिक रूप से उसी को ध्यान कहा गया कि सारे अनुभवों को त्याग कर, भुलाकर एक पर केंद्रित हो जाना। इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया की जा सकती है। बाकी जितने भी अनुभव हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, सबको मिला लेना, अपने ध्यान का कोण इतना बढ़ा देना कि अब सब कुछ आपके ध्यान में है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि एक चीज से ध्यान हटा के दूसरी पर, एक संवेदना से ध्यान हटा के दूसरी पर, ऐसा नहीं। चलना नहीं है, ध्यान को स्थिर होना है, लेकिन केवल जान लेना है कि ये भी हो रहा है। इसको स्थिर कर लेना है कि सब कुछ तो है, ये भाव होना चाहिए, सब कुछ है। कोई एक विशेष अनुभव पे रुचि नहीं होनी चाहिए, सबको संभाव से देखना, ये भी है वो भी है। मेरे चिदाकाश में सब कुछ प्रकट है, इसे कहते हैं हम समावेश कर लेना सभी अनुभवों का। धीरे धीरे शुरू कीजिए। एक वस्तु पर ध्यान देने की आपकी आदत है, अब दो पर शुरू कीजिए देना। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब आप सिनेमा देखते हैं तो आपका ध्यान चित्र पर भी होता है, आवाज पर भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप चित्र देख रहे हैं तो आवाज खो गई, पता ही नहीं चल रहा वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि समावेश किया जा सकता है दो अनुभवों का, दो विभिन्न संवेदनाओं का। अगर आपके हाथ पैर या सिर में कहीं दर्द है तो वो भी सिनेमा देखते समय प्रकट ही रहता है, चला नहीं जाता। तो इस तरह से ध्यान को बढ़ा लेना, उसको बड़ा कर लेना, यह होता है समावेशी ध्यान। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अनुभव क्रिया तक पहुंचने में है, क्योंकि यहाँ इतना ही ज्ञान होगा कि जो है वो है। क्योंकि अब नाम रूप का विभाजन भी चित्त बंद कर देगा, क्योंकि जैसे आप विभाजित करेंगे आपका ध्यान वहां चला जाएगा कि अरे ये कप है, अरे ये बॉटल है, अरे फोन है, अरे ये इसकी आवाज है, ये पक्षी की आवाज है। इस तरह से जैसे ही नामकरण किया जाता है और रूप को देखा जाता है तो खंडित हो जाता है वो अनुभव। समावेश में ये वृत्ति बंद हो जाएगी कि हाँ ये है, अच्छा वो है, ऐसा भी है और सब कुछ है। अब यहाँ पर अनुभव क्रिया का ज्ञान होता है कि न अनुभव करता है, ध्यान देने वाला है, न ध्यान की वस्तु है, जो है वो है, ये है अनुभव क्रिया। और यही अस्तित्व की अवस्था है। ऐसा ही अस्तित्व मिथ्या रूपों में स्वयं के सामने प्रकट है। अब आप कहेंगे क्या मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा दिन भर? नहीं नहीं, झलक ले लीजिए और फिर ये ज्ञान होता है कि मेरा ध्यान कहीं भी जाए, ये अनुभव क्रिया ही है। जो ध्यान केंद्रित हो रहा है कहीं यदि, तो वो भी अनुभव क्रिया का ही भाग है, वो अनुभव क्रिया कहीं जाती नहीं है। इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो अस्तित्व कैसे जाना जाए? समावेशी ध्यान कर लीजिए, वही अस्तित्व स्वयं है, मैं ही स्वयं हूं। वो सब कुछ यहाँ है, अभी है, इसी समय है। जो भी जानने योग्य है मनुष्य को उपलब्ध है इसी समय।